सभी का ये पर्सनल सिग्नेचर काइंड ऑफ है और ये जो वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी है जो मैं बात कर रही थी हमारी ऑरा उसको क्रिएट करती है। पर्सनल साइन सिग्नेचर जो आपकी ऑरा है, इट शुड मैच योर पर्सनल गोल्स। 3D से 5D में जाना चाहते हो, अगर आप सर्वाइवर से क्रिएटर बनना चाहते हो तो उसके लिए क्या स्टेप्स हैं, क्या चीजें आपको करनी होगी। जो संचित कर्मा है उन्होंने हमें अभी जकड़ रखा और वही प्रारब्ध भोग बनता चला जा रहा है। देन यू आर लिविंग इन दिस 3D consciousness. Hello my beautiful people, I'm Shreya Kaushik and a very warm welcome to my YouTube channel. Today in this video we'll be talking about how to make a shift from 3D to 5D. Alright, बात करेंगे इसके बारे में, पर उससे पहले if you're new to this channel don't forget to subscribe and hit the red bell icon for any new notification. First of all, I'd like to thank you all for all the love and support that you all are showering on this channel. I am so very grateful and thankful to all of you, and my unconditional love is always and always flowing towards all of you. So bless you all. Thank you so much. So इसी तरह वीडियोस को लाइक करते रहें, शेयर करते रहें, कमेंट करते रहें, सवाल पूछते रहें। एंड आई ऑल्सो टेक 1-to-1 लाइव कोचिंग सेशन। सो इफ यू आर इंटरेस्टेड, आप कहीं स्टक हैं, कुछ बात करना चाहते हैं, डिस्कस करना चाहते हैं, देन यू कैन कॉन्टैक्ट मी। मेरा कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। लास्ट वीडियो में हमने बात करी है सर्वाइवर और क्रिएटर मोड की, 3 टाइप्स ऑफ कर्मास की, जहां पे आपका संचित कर्म, आपका प्रारब्ध भोग और क्रियामान कर्म आता है, जहां पे हमने डेस्टिनी और आपकी फ्री विल की बात करी है। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने वो पहला वीडियो नहीं देखा है, उसका लिंक मैं जरूर यहाँ शेयर कर दूंगी, तो मैं चाहूंगी कि आप वो वीडियो भी जरूर देखें। वहां उसको देख के आपको और ज्यादा इन चीजों के बारे में अंडरस्टैंडिंग आएगी कि हम यहाँ बात क्या कर रहे हैं। ऑलराइट, सो शुरू करते हैं। अगर हम बात कर रहे हैं 3D और 5D रियलिटी की, मैंने पिछले वीडियो में भी और पहले भी बहुत बार बताया है कि जो अर्थ है, मदर अर्थ गाया 3D से 5D में ट्रैवल कर रही है, यानी कि कॉन्शियसनेस जो अर्थ की है वो चेंज हो रही है। हम जो अर्थ पे रह रहे हैं, ह्यूमन बीइंग्स, अर्थ बीइंग्स, हम किस कॉन्शियसनेस में हैं? क्या हम 3D कॉन्शियसनेस में हैं, क्या हम 4D कॉन्शियसनेस में हैं, या 5D कॉन्शियसनेस में हैं? पहले तो ये समझना जरूरी है, ठीक है। और दूसरी चीज, अगर अर्थ, सपोज आप एक प्लेन पे बैठे हो और प्लेन एक स्पीड से जा रहा है, अगर ऐसा कुछ एक हाइपोथेटिकल बात करते हैं कि आप उसके बाहर लटके हैं और आप उसी की स्पीड पे चल रहे हैं, तो आप उसके साथ चल पाएंगे। लेकिन अगर आपकी स्पीड कम हो गई तो आप पीछे रह जाएंगे या नीचे गिर जाएंगे। सेम थिंग इज हैपनिंग। अर्थ जो है वो 5D कॉन्शियसनेस में शिफ्ट हो रही है, ठीक है। कैसे शिफ्ट, ये शिफ्ट आता कैसे है? जितने भी योगीज हैं, जितने भी असेंडेड मास्टर्स हैं, जितने भी मिस्टिक्स हैं, एंजल्स हैं, डिवाइन बीइंग्स हैं, वो सब मेडिटेशन में बैठे हैं और वो अर्थ की कॉन्शियसनेस को रेज कर रहे हैं। तो जितनी भी महामारी आ रही है उससे बचाने के लिए वो ऐसा कर रहे हैं, ठीक है। और जो लोग क्रिएटर मोड में ना होके सर्वाइवर मोड में अभी भी जी रहे हैं, तो वो ही परेशान होंगे, ठीक है ना। दैट मीन्स उनकी जो कॉन्शियसनेस, उनका जो माइंडसेट है वो 3D वाला होगा, 5D वाला नहीं, या 4D वाला नहीं, ठीक है। अब मैं यहाँ पे आपको कुछ स्टेप्स बताने वाली हूँ कि आप शिफ्ट कैसे ला सकते हो अपनी लाइफ में। यानी कि अगर आपने पिछला वीडियो देखा है जहाँ मैंने एग्जाम्पल दिया है कि सर्वाइवर मोड क्या होता है और क्रिएटर मोड क्या होता है। अगर आप 3D से 5D में जाना चाहते हो, अगर आप सर्वाइवर से क्रिएटर बनना चाहते हो, तो उसके लिए क्या स्टेप्स हैं, क्या चीजें आपको करनी होगी इस शिफ्ट को अपनी लाइफ में लाने के लिए। ओके, आर यू रेडी? फर्स्ट थिंग फर्स्ट, राइट योर स्टोरी। आपकी स्टोरी से मतलब है इट शुड बी अराउंड योर गोल्स, इट शुड बी अराउंड योर पर्सनल एंड प्रोफेशनल गोल्स। आप लिखो। मैं यहाँ ये नहीं कह रही कि आप क्या करना चाहते हो, क्या बनना चाहते हो। आप बस बैठो और जो आपके दिमाग में आ रहा है आप लिखो, ठीक है। अगर मैं बोलूँ आपसे अभी कि आपकी रिलेशनशिप कैसी चल रही है, तो आप उसके बारे में लिखो। आपका प्रोफेशन कैसा चल रहा है, आप उसके बारे में लिखो। आपकी हेल्थ कैसी चल रही है, आप उसके बारे में लिखो। अब जब आप ये लिखोगे
उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है, फर्स्ट स्टेप इज स्टोरी, ठीक है, नेक्स्ट स्टेप इज हीलिंग। नेक्स्ट स्टेप में आपको ये समझना है कि मैंने लिख लिया मेरे प्रोफेशन के बारे में, मेरे हेल्थ के बारे में, मेरी पर्सनल लाइफ के बारे में, मेरे और कुछ पर्पस जो मुझे करना है, मेरा पैशन, इन सब चीज़ों के बारे में, सब एरिया ऑफ लाइफ की जो हम बात करते हैं उन सब के बारे में आपने लिख लिया। उसके बाद आपको ये देखना है कि इनमें से किस किस एरिया में मुझे हीलिंग की ज़रूरत है, यानी कि कहाँ कहाँ इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। इम्प्रूवमेंट की अगर हम बात करें तो वही कि कहाँ हम वो सिमिलर पैटर्न्स रिपीट करते आ रहे हैं, कहाँ पर हम, जैसे मैंने प्रोफेशन के बारे में समझाया है लास्ट वीडियो में, या अपनी पर्सनल लाइफ रिलेशनशिप्स के बारे में समझाया है कि कहाँ पे हम वही सेम तरह से चलते आ रहे हैं, यानी कि हम अपना जो संचित कर्मा है उन्होंने हमें अभी जकड़ रखा और वही प्रारब्ध भोग बनता चला जा रहा है। देन यू आर लिविंग इन दिस 3D कॉन्शियसनेस, आपकी कॉन्शियसनेस रेज नहीं हो रही है, ठीक है। सो आपको ये समझना है अभी, सी जैसा मैंने कहती हूँ सेल्फ एनालिसिस, तो यहाँ पे आपको अपने ऊपर काम करना है। पहले ये कि मेरी आज की स्टोरी क्या है, आज की स्टोरी वो कुछ अच्छी भी होगी कुछ बुरी भी होगी, है ना। तो आप इसको लिखो कि आज क्या चल रहा है, मेरा आज कैसा है, ना पास्ट सोचना है ना फ्यूचर सोचना है, मेरा आज कैसा है। और उसके बाद मुझे आज में क्या क्या ठीक करना है, किस किस चीज में मुझे हीलिंग की जरूरत है, ठीक है। तो उन चीजों को नोट करो, सेकंड स्टेप, उन चीजों को नोट करो जहां जहां आपको हीलिंग की जरूरत है, अपने करियर में, अपनी हेल्थ में, मेंटली, इमोशनली आप आज कैसे हो, कैसा फील करते हो आप आज। अगर मैं पूछूं कि आपका आज की पूरी वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी कैसी थी, क्या आप खुश थे, या आप बोरिंग से थे, या आप सैड थे, या आप गुस्से में थे, कैसे थे आप। तो अपनी आज की स्टोरी लिखिए और उसमें कहां कहां आपको हीलिंग की जरूरत है ये समझिए, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज इंटेंशन। आपका अपनी स्टोरी में या अपनी जो नई स्टोरी आप चाहते हो उसके लिए आपकी इंटेंशन क्या है, और उससे आपकी फैमिली लाइफ में, आपकी प्रोफेशनल लाइफ में, आपकी हेल्थ में या समाज में, दुनिया में क्या चेंज आएगा अगर आप वो इंटेंशन के साथ चेंज करते हो। तो समझ रहे हो, अगर मैं लिखूं आज कि मेरी लाइफ ऐसी हो जाए तो मेरे साथ जो लोग कनेक्टेड हैं उनकी भी लाइफ में कोई चेंज आएगा। तो मुझे ये भी सोचना है कि मैं जो कर रहा हूँ मेरी इंटेंशन कैसी है, और इससे मेरे आसपास, मेरी फैमिली और मेरे समाज, ठीक है, उन पर क्या इम्पैक्ट आने वाला है। तो मेरी इंटेंशन, हम सभी की इंटेंशन, जो चेंज हम चाहते हैं उसमें हम सबको लेके चलें, सबके हित की सोचें। और जब हम ऐसा करेंगे, जब हमारी इंटेंशन ऐसी होगी कि हम जो करना चाहते हैं उसमें सभी का भला हो जाए, तो हम चाह कुछ ऐसा रहे हैं। अगर मैं कल चाहूं कि मैं ये चीज कर पाऊं और फिर मैं उसमें ये भी सोचूं कि इससे मेरी फैमिली को क्या इम्पैक्ट होगा, इससे मेरे आसपास, अगर मैं किसी ऑफिस में हूं तो जो मेरे कॉलीग्स हैं, जो मेरे एम्प्लॉयज हैं या एम्प्लॉयर हैं, उसको क्या इम्पैक्ट होगा। तो मैं जब हर किसी के बारे में सोच के एक अपनी स्टोरी बनाऊंगी, अगर मैं कुछ ऐसा रचना चाहूं जिसमें सभी का भला हो जाए, तो वो जो इंटेंशन है वो हाईएस्ट, सभी के हाईएस्ट गुड के लिए होनी चाहिए। ऐसी इंटेंशन, समझ रहे हो, ऐसी इंटेंशन जिसमें कहते हैं ना सर्बत दा भला, सभी का भला हो जाए, सभी के हाईएस्ट गुड के लिए हो वो। तो आप जो अपनी नई स्टोरी लिखना चाह रहे हो, एक तो स्टोरी जो आपकी आज की है उसमें कहाँ कहाँ हीलिंग की जरूरत है, ठीक है जी, देख लिया हमने, ये है आज का जो भी है। अब जो मैं नया चाह रहा हूं उसमें मेरी वजह से मैं ये जो शिफ्ट लाना चाह रहा हूं, जो चेंज लाना चाह रहा हूं, मैं या चाह रही हूं अपनी लाइफ में, वो होगा तो मेरे भले के लिए तो होगा, बट इसमें औरों का क्या क्या भला होगा। अगर मैं ये सोचूंगा तो जो मैं क्रिएट करना चाहूंगा, जो मेरी प्लानिंग होगी, जो मेरे एक्शंस होंगे, वो भी उसी तरह से होंगे, क्योंकि मैं सभी के बारे में सोच रहा हूं, केवल खुद के बारे में नहीं, ठीक है।
सो इंटेंशन बहुत जरूरी है कि आपकी नीयत कैसी है। आप सिर्फ खुद की जीत चाहते हो या सभी की जीत चाहते हो? और जब हम सभी के बारे में सोचते हैं, जब हम बहुत बड़ा कुछ सोचते हैं, जब हम ये सोचते हैं कि मेरे ये करने से लाखों करोड़ों लोगों का भी भला हो जाए और मेरा भी भला हो जाए, तब जो यूनिवर्स तुम्हें देता है वो कुछ अलग है। तब जो वो तुम्हारी स्टोरी बनाता है वो कुछ अलग है। ठीक है, तो अपनी इंटेंशन जो डालना वो ये डालना, वो जो तुम लिखना चाहते हो, तुम जो करना चाहते हो। सपोज तुम एक कंपनी में भी हो, तुम एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो, तुम कोई सॉफ्टवेयर बनाना चाहते हो, तो तुम्हारी इंटेंशन उसको लेके क्या है कि यही कि मैं ये अच्छा सा सॉफ्टवेयर बना दूं और बस मेरा इंक्रीमेंट हो जाए। एक तो ये है इंटेंशन। दूसरी इंटेंशन ये है कि मैं कुछ ऐसा ये बनाऊं और इससे इतने लोगों को ऐसे ऐसे फायदा होगा, तो मैं इसको और कैसे इनोवेटिव बना सकता हूँ, क्या इसमें और नया कर सकता हूँ। और जब तुम ऐसा सोचोगे तो तुम्हारी इंट्यूशन तुम्हें गाइड करेगी और तुमसे कुछ ऐसा नया, ऐसा कुछ इनोवेटिव क्रिएट करवाएगी। ठीक है ना, आज तक ऐसा ही तो हुआ है। कुछ लोगों ने बहुत लोगों के बारे में, न सिर्फ खुद के बारे में, बहुत लोगों के बारे में सोचा है और कुछ ऐसा बड़ा क्रिएट किया है और आज तक हिस्ट्री में उनका नाम होता है कि हाँ, ये चीज वो लेके आए थे जिसको हम आज तक यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो इंटेंशन होनी बहुत जरूरी है और अच्छी होनी बहुत जरूरी है। नाउ नेक्स्ट इज योर फ्रीक्वेंसी। आपकी जो वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी होती है ना, वो आपकी ऑरा को क्रिएट करती है। हम सभी की एक ऑरा है। हम कभी कभार किसी से मिलते हैं ना, हमें उसको देख के ही ऐसा लगता है अरे नहीं यार, इससे तो दूर ही बैठ जाओ, या खुद ही रिजेक्ट कर दिया आपकी एनर्जी उसकी एनर्जी को। क्यों? क्योंकि आप वाइब्रेशनली मैच नहीं कर रही है। कभी आपने वो देखा है, साइक्लोन टाइप आता है ना, तो उसमें जो भारी चीजें हैं वो नीचे रह जाती हैं और जो हल्की हैं, जो एक वेट की चीजें होती हैं, वो एक लेवल पे घूम रही होती हैं। सपोज जो बहुत भारी है वो नीचे होगा, फिर उससे हल्का, फिर उससे हल्का, फिर सबसे हल्का, सबसे ऊपर। सबसे ऊपर तो धूल ही होती है, कण ही होते हैं मिट्टी के कुछ, है ना। तो जो सेम वाइब्रेशनल, जो सेम वेट की चीजें हैं वो एक साथ होती हैं। और इसी तरह हम लोग जिन लोगों से अच्छे से जुड़ पाते हैं, जिन लोगों के साथ हमारा मन लगता है, हम कहते हैं यार ये हम वाइब करते हैं। क्यों? तुम्हारी एनर्जी मैच हो रही है, तुम्हारी वाइब्रेशन मैच हो रही है तुम्हारी, राइट। सो हम सभी की एक वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी है और ये हम सभी का ये पर्सनल सिग्नेचर काइंड ऑफ है। और ये जो वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी है जो मैं बात कर रही थी, हमारी ऑरा उसको क्रिएट करती है। तो हमारी डिफरेंट ऑराज होती हैं और वो भी आपकी कॉन्शियसनेस, आपके चक्रास से कनेक्टेड है। यानी कि जिसकी सपोज किसी की बहुत ब्राइट वाइट ऑरा है, ठीक है, तो उसको हम एंजल साइन कहते हैं। ठीक है, बहुत ही सूदिंग, बहुत ही हीलिंग ऑरा होती है उन लोगों की। उनके पास आपको बैठने का मन करेगा, उनको सुनने का मन करेगा, उनसे बातें करने का मन करेगा। ठीक है, किसी की ग्रे ऑरा हो सकती है, किसी की रेड ऑरा हो सकती है, ग्रीन ऑरा हो सकती है, पिंक ऑरा हो सकती है, गोल्डन ऑरा हो सकती है, वॉयलेट ऑरा होती है। ठीक है, सो ये डिफरेंट कलर्स होते हैं ऑरा के। और कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिनसे आप देख सकते हो कि आपकी ऑरा क्या है। ठीक, और कुछ लोग जो क्लैरवॉयंट होते हैं वो दूसरों की ऑरा रीड भी कर सकते हैं। ठीक है, ऑरा रीडिंग जिसे हम कहते हैं। सो जो हमारी फ्रीक्वेंसी है, जो वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी है, वो हमारी ऑरा को क्रिएट करती है और वो हमारा पर्सनल साइन है, हमारा पर्सनल सिग्नेचर है इस दुनिया में। ठीक है, तो आज आप जैसे वाइब्रेट कर रहे हैं, आप आज जिस वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी पे हैं, और आज की ये स्टोरी है। ठीक है, आप चाह कुछ और रहे हैं, जो आप चाह रहे हैं उसकी बहुत हाईएस्ट वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, क्योंकि आप यहाँ तो कुछ बड़ा करना चाह रहे हैं, कुछ ऐसा करना चाह रहे हैं कि सबका भला हो जाए, तो इसकी वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी तो बहुत हाई होगी। तो इसको मैच करने के लिए आपको अपनी आज की वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी को चेंज करना पड़ेगा। सो योर फ्रीक्वेंसी शुड मैच योर गोल्स। अगर मैं ये कह रहा हूं कि मैं बहुत
बड़ा कुछ बन गया हूँ, मैं कुछ ऐसा क्रिएट कर रहा हूँ, मैं ऐसे जी रहा हूँ, तो वो जो लाइफस्टाइल होगा उस पर्सनालिटी का क्या होगा? तो वैसा आज लाइफस्टाइल आपको जीना शुरू करना होगा अगर हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन यहाँ पे लगाएं तो, है ना? हम बिलीव तो कर ही गए इसमें कि हमें ये करना है, ये हो गया है। और अगर आपने लिख दिया है तो कहीं क्वांटम रियलिटी में तो वो है ही आपके लिए। पर उसको फिजिकल रियलिटी में लाने के लिए आपको धीरे धीरे उस फ्रीक्वेंसी में टैप इन करना पड़ेगा, और जैसे ही आप उस फ्रीक्वेंसी में टैप इन करोगे वो चीज आपके लिए मैनिफेस्ट होनी शुरू हो जाएगी। ठीक है? तो आपका जो फ्रीक्वेंसी है, इट शुड मैच योर पर्सनल गोल्स, योर पर्सनल साइन सिग्नेचर जो आपकी ऑरा है, इट शुड मैच योर पर्सनल गोल्स, योर न्यू स्टोरी जो आपने बनाई है। और जब ये होगा तभी ये शिफ्ट आएगा 3D to 5D, दैट इज सर्वाइवर टू क्रिएटर। और यहां पे तो ऑफ कोर्स आप क्रिएटर ही है ना, क्योंकि आप कुछ नया क्रिएट करना चाह रहे हैं, कुछ नई तरह से करना चाह रहे हैं, कुछ नए लोगों के साथ जुड़ना चाह रहे हैं। और ऐसा ही होता है जब हम अपने पर्पस से जुड़ते हैं, जब हम कुछ बड़ा करना चाहते हैं, तो धीरे धीरे वैसी अपॉर्चुनिटीज, वैसे लोग जो आपको हेल्प करेंगे, वो सब धीरे धीरे आपकी लाइफ में आने शुरू हो जाते हैं। और वहां काम करती है आपकी फ्री विल, वहां काम करता है आपका क्रियामान कर्मा। ठीक है? जो कि आपसे कर्म अच्छे करवाता है, जो कि आपसे वो करवाता है जो करके आप उस स्टोरी जो आपने लिखी है उसको क्रिएट कर सकते हो, मैनिफेस्ट कर सकते हो अपनी इस फिजिकल रियलिटी में। समझ आ रहा है? एंड लास्ट इज ट्रांसेंड फ्रॉम दिस पर्सनालिटी टू दिस पर्सनालिटी। अब यहां से यहां पहुंचने के लिए मैंने आपको कुछ चीजें बता दी। ठीक है? मैंने कुछ चीजें बता दी। जो हम शिफ्ट की बात कर रहे थे, S फॉर स्टोरी, आपने अपनी आज की स्टोरी लिखी। शिफ्ट H फॉर हीलिंग, हीलिंग की कहां जरूरत है। शिफ्ट SHI फॉर इंटेंशन, इंटेंशन कैसी होनी चाहिए? ऐसी कि सभी का भला हो जो मैं काम कर रहा हूं, जो मेरी नई स्टोरी बन रही है उसमें आपकी इंटेंशन। शिफ्ट SHI F फॉर फ्रीक्वेंसी, वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी कैसी, वो मैच होनी चाहिए आपके पर्सनल गोल्स से। एंड लास्ट इज T ट्रांसेंड। तो आप जब ये सब आप करोगे, जब इतना काम अपने ऊपर कर लोगे, तब आप इस रियलिटी से उस रियलिटी में ट्रांसेंड कर जाओगे। बट उसके लिए काम करना पड़ेगा, उसके लिए साधना करनी पड़ेगी, उसके लिए सेल्फ एनालिसिस करनी पड़ेगी, जो कि मैं हमेशा बोलती हूँ। उसके लिए अपने ऊपर काम करना पड़ेगा, उसके लिए इनर चाइल्ड हीलिंग होगी, उसके लिए सबकॉन्शियस माइंड रीप्रोग्रामिंग होगी। ठीक है? उसके लिए अपने इमोशनल एंड मेंटल वेलनेस पे काम करना पड़ेगा, क्योंकि आपके इमोशंस ही धीरे धीरे आपकी रियलिटी क्रिएट करते हैं। 11-11। सो देखिए, समझिए, अपनी आज की स्टोरी लिखिए, अपनी नई स्टोरी बनाइए और उस फ्रीक्वेंसी को मैच करने की कोशिश करिए। आप ये काम खुद से भी कर सकते हैं, आप ये काम मेरे साथ जुड़ के भी कर सकते हैं। जहां जो मैं कोर्स कराती हूँ उसमें हम यही करते हैं। हम पहले हमें हीलिंग की कहाँ जरूरत है हम उस पर काम करते हैं, क्लिनजिंग करते हैं, हीलिंग करते हैं फर्स्ट मंथ में। सेकेंड मंथ में हम समझते हैं कुछ टूल्स एंड टेक्निक्स क्या कर सकते हैं हम। ठीक है? और उसके बाद हम मैनिफेस्टेशन सीख के हम थर्ड मंथ में क्रिएट करते हैं एक नई रियलिटी हमारे लिए। तो हम ये 3D से 5D में शिफ्ट लेके आते हैं अपने लिए। ठीक है? सो दैट्स इट फॉर टुडे। आज के लिए इतना ही। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इफ यस, देन डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। यू आर ऑसम, लव योरसेल्फ, थैंक यू सो मच।